वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। माना कि सच्चिदानंद स्वरूप है तेरा, पाए बिना किसी के तो कटेगा नहीं फेरा। अब आ गई मंजिल जरा हो जा होशियार रे, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। है मानुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। है मानुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना। है मानुष्य जन्म सोना, इसको न यूं ही खोना। इस साल मतलब तुम्हारा कब होगा? ये पहले बताओ ना, फिर तो का किया है ना। अच्छा है ये सोचने के लिए। कृष्ण भगवान है, नानक भगवान है, या कई जगह ये बात सुनने में आती है कि भाई हमारे बड़े जिनको मानते थे गुरु, कुल गुरु, तो हम उस कुल गुरु को ही जाने, उसको पहचाने, उससे मिलें। तो वो तो ऐसे ही है जैसे गया हुआ समय हाथ नहीं आता है, और बहती हुई नदी का पानी जो बह गया आगे, वो आज मेरे हाथ में नहीं आएगा। बीता हुआ कल नहीं हाथ में आएगा। चला गया पैसा, बहता हुआ दूध, दूध अगर बह गया तो तुम वहां पास में नहीं खड़े हैं, सारा उबल के बाहर निकल गया, तो वो दूध भी काम का नहीं है। ऐसे ही जो गुरु आज प्रेजेंट नहीं है, लिविंग गॉड नहीं है, वो
उससे हमारी मुक्ति नहीं होगी, उससे हमको कभी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी कि हम तस्वीर में देख लें, फोटो में देख लें और हम उसको गुरु करके मान लें। जैसे वक्त की धूप पेड़ को चाहिए, वक्त की धूप कपड़ा सुखाने के लिए चाहिए, ऐसे ही आज हमको वक्त का गुरु चाहिए जो सामने बैठ करके हमारे अंदर के दुख, दर्द, तकलीफें, हमारा ज्ञान, हमारी बातें सुन के और हमको अंदर से निर्मल बना दे। जब भीतर से निर्मल हो जाएंगे तो बाहर का कोई विकार हम पर असर नहीं करेगा। विकार तभी असर करते हैं जब मेरे हृदय में स्वच्छता नहीं है, पवित्रता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो विकार घेर के हमको दबा देते हैं। पर जो आज का सतगुरु है तो बोलते तू सामने आ तो सजदा करूं, तो लुत्फ है सजदा करने का, पर तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे। सामने आएगा गुरु तो उसके साथ बैठ के बातें करके, उसके साथ प्यार में मजा आएगा। आज हम हर चीज लिविंग कंडीशन में लेते हैं। हस्बैंड है, लिविंग चाहिए, शादी होगी तो किसी मूर्ति से या किसी फोटो से नहीं होगी, पर जो आज सामने लड़का है उसी से शादी होगी, या सामने जो लड़की है, ऐसा नहीं जो संसार से चली गई उससे हम बहुत दिल लगाएंगे, उसे लगेगा भी नहीं। दिल लगाना है तो सामने जब गुरु मिलता है उससे प्रेम होता है। प्रेम हम जीवित वस्तु के साथ ही कर सकते हैं, जीवित व्यक्ति के साथ ही कर सकते हैं। सब चलने वाला, पिक्चर चल रही है तो देखेंगे, केवल पर्दे को क्या देखेंगे। तो आज का जो गुरु है वो हमको आज आनंद दे सकता है। आज का वकील, आज का जज, आज का डॉक्टर, भले कितना भी अच्छा कोई डॉक्टर था वाले को क्या दिखाएंगे, जो है उसको दिखाएंगे। जो अभी डॉक्टर तुम्हारे सामने है उससे तुम ऑपरेशन कराएंगे। कोई बहुत अच्छा था पर आज दुनिया में नहीं है, तो उसमें हम कैसे उससे दवाई लेंगे, उससे कैसे हम ठीक होंगे। तो संसार में कई गुरु आए, कई चले गए, कई शास्त्र लिख गए, कई बातें लिख गए, कई वचन सुना गए, पर जब तक आज मेरे सामने मेरा इष्ट नहीं है तो उसके सिवाय फिर तुम भ्रष्ट हो जाएंगे। जिसकी तस्वीर दिल में उतर जाए, जिसकी लीलाएं हम देख सके, जिससे हम बातें कर सकें, वही हमारा आज दुख निवृत्त कर सकता है। बाकी पिछलों की जो धारे टीका, जिनको कभी आंख नहीं देखा,
जिसको कभी तुमने आंख से भी नहीं देखा, तो पिछलों की टेका धारते हैं। पिछलों से हमारी आज की उन्नति नहीं होगी। हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको जाना नहीं, हमने उसको समझा नहीं, और हमने गुरु कर लिया। और गुरु भी कैसा चाहिए? जो पूरा सतगुरु भेटिया ता पूरी हुई युक्त। बाकी हसंदियां खिलंदियां खावंदा विचा होए मुक्त। पूर्ण सतगुरु चाहिए हमें, तो पूरी हुई युक्त। गुरु नानक साहब को भी ये बात लिखनी पड़ी, पूरा सतगुरु और कच्चा सतगुरु। काचे गुरते मुक्त न होए। काचा गुरु जो है उससे मुक्ति नहीं होगी, तो कच्चे और पक्के कहने की जरूरत क्या थी? अगर सारी दुनिया में जितने भी गुरु हैं वो सतगुरु ही होते, तो गुरु नानक साहब को अपने समय में ये बात कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि काचे गुरते मुक्त न होए, पर पूरे गुर का सुन उपदेश, मतलब पढ़ उपदेश भी नहीं। आज भले हमारे पास ये पॉइंट सालों से रखी है, पर खाली इसको रखने से तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। आज जब इसकी एक एक बात कोई समझाने वाला मिला, तब हमको समझ में आती, नहीं तो पोथी पढ़ के नावल की तरह किताब रख के हम सो जाते। इतनी मैगजीन्स निकलती हैं, टीवी में बार बार आता है ये मैगजीन इतने की, ये मैगजीन ऐसी, ये कैसेट, ये मैगजीन, ये सीडी। पर वो जब तुमने उसको लिविंग कंडीशन में देखा है तो अच्छी लगेगी, उसकी बात भी अच्छी लगेगी, उसकी सीडी भी, उसका कैसेट भी। पर जिसको तुम जानते नहीं है, तो ये सब शास्त्र जो है, बहु शास्त्र बहु समर्ते पेखे सर्व डंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक का नाम अमोल। चाहे तुम सारी सृष्टि में ढूंढ के आ जाओ, बहुत शास्त्र पढ़ लो, बहुत दिमाग लड़ा लो, बहुत होशियारी कर लो, ज्ञान से होशियार हो जाओ, तुम्हारा नाम हो जाए। आज भी हम जब किसी समय देखते हैं टीवी में, तो हमको लगता है कि नेम और फेम किसको नहीं चाहिए? सभी को। ये सब जो टीवी में आ रहे हैं, या जो अपने पैम्पलेट छपाते हैं, जो बुक्स अपनी छपा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो हैं वो सब क्या चाहते हैं? प्रसिद्धि चाहते हैं। उनको अपना नाम भी चाहिए और अपनी प्रसिद्धि भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। और फिर खास फॉरेन से कंसर्न रखते हैं, तो उनको एड मिलता है, पैसे मिलते हैं। फिर पैसे से क्या होता है? आश्रम बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनती हैं, बुढ़ा आश्रम बनते हैं, हॉल बनते हैं। पर क्या वहां पर सब सही ढंग से चलता है? हम तो कभी कभी यहां ही अनुभव करते, जब भीड़ बढ़ जाती है तो व्यवस्था बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जब उनके पास इतनी पता नहीं कितने लाखों लोग, 65 लाख लोग सुनते हैं, करोड़ लोग सुनते हैं, तो करोड़ को वो जानेगा कैसे गुरु? और जानेगा नहीं और उसको हमने गुरु मान लिया तो भी फायदा नहीं होगा।
हमने चाहा, उसने हमें देखा भी नहीं, उसने हमें चाहा भी नहीं, वो हमें पहचानता भी नहीं है। अब अर्जुन और कृष्ण थे दो, तो क्या अर्जुन को कृष्ण नहीं पहचानता था या कृष्ण को अर्जुन नहीं पहचानता था? और सामने बैठ के सुना ना। अगर पढ़ने से ही सब कुछ हो जाता, लिखने से ही सब कुछ हो जाता, तो कृष्ण उसके लिए रात को बैठ के गीता लिख देता। और हमने अभी भी अनुभव किया है कि गीता कई बार पढ़ी गई, कई बार सुनी गई, कई बार पढ़ी गई, और हर बार उसका अर्थ और निकलता है। हर बार, अभी गुरु पूर्णिमा होती है या 7 जून होता है या 29 अप्रैल, टॉपिक तो एक ही है, पर हर बार जैसे और गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम और विश्वास और नई नई बातें जैसे अंदर भरी हुई होंगी तभी से, लेकिन निकलती रहती हैं। तो हम खुद हैरान होते हैं कि कैसे अंदर परमात्मा ने सब कुछ भर दिया और हर बार नया निकलता है, हर बार अच्छा निकलता है, हर बार ये कान भी सुनते हैं। अगर ये मुख बोलता है तो ये कान भी सुनते हैं। तो सतगुरु कौन है? जिसको मेरे से कोई डिमांड नहीं है, जो मेरे से कुछ नहीं चाहता है, मेरे से कुछ नहीं मांगता है। उसकी केवल ये निगाह है तुम्हारे मर्ज पर। जैसे डॉक्टर के पास कोई सुंदर स्त्री भी चली जाए, अब उसको ऑपरेशन करना है, तो शरीर तो उसके सामने है, स्त्री बेहोश है, कुछ भी कर सकता है, पर उसकी निगाह तो सिर्फ मर्ज पर है। भाई इसका हमको ट्यूमर निकालना है, इसका हमको मर्ज ठीक करना है। तो उसकी निगाह है हमारे मर्ज पर कि जो मेरे पास पेशेंट आया है उसकी बीमारी क्या है, उसको मैं जानूं और उसकी बीमारी को दूर करूं। वो बाकी न हमारे शरीर को देखेगा, न हमारी माया को देखेगा, उसको अपनी फीस चाहिए। यहां तुम्हारे गुरु को पैसे की फीस भी नहीं चाहिए। गुरु पीर सडावे और मंगण जावे। गुरु नानक साहब ने बोला, गुरु कहता है मैं पीरों का पीर हूं, और पीर सडावे मंगण जावे, तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आता है। उस दिन भी कोई बोला, एक गुरु महाराज है, वो बोलता है 101 रुपया रखो तो मेरा पैर छुओ। अरे छुओ ही मत ना, दादा ने तो छूने नहीं दिया। कल भी दिखा रहे थे टीवी में, सारे गुरु पैर पसारे बैठे हैं, सब उनके पैर धो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, बहुत पूजा हो रही है, टीका लगा रहे हैं, हार पहना रहे हैं। तो पूजा किसकी होनी चाहिए भाई? पूजा होनी चाहिए सत्य की, कि पूजा होनी चाहिए शरीर की? जो शरीर एक दिन राख में मिल जाएगा, इसको पूजने से क्या होगा? इसकी महिमा करने से क्या होगा? तुम्हारी आंखें अच्छी, तुम्हारा चेहरा अच्छा, तुम्हारा शरीर अच्छा, या ऐसा या वैसा, तो देह का आकर्षण तो नहीं है। गुरु के पास जब हम आए तो गीता भगवान हमेशा ये बात बोलते थे कि मेरे ऊपर तुम क्यों आशिक है? मेरा तो कोई चेहरा भी सुंदर नहीं, मेरे तो कोई होठ भी अच्छे नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूं, तो तुम काहे पे आशिक होते हो? मेरे से अच्छे सुंदर लोग दुनिया में, एक्ट्रेस दुनिया में है, बहुत सुंदरता सारी दुनिया में भरी पड़ी है, तो क्या केवल गुरु की सुंदरता पर हम आशिक होते हैं? अगर गुरु और हमारे बीच वाणी नहीं हो, मान लो हम यहां 1 घंटे ऐसे करके बैठ जाते हैं, आप लोग बोलते हैं ना दर्शन नहीं किया, पास से नहीं,
चलो पास में भी कर देते हैं दर्शन। पर अगर तुमको ये वाणी नहीं मिले तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? गुरु और भक्त का मिलन, जैसे संध्या से रात्रि हो गई, फिर रात्रि को इंतजार है सवेरे का, वो सुबह जरूर आएगी। तो सुबह क्या है? सुबह है सतगुरु, जो अपने प्रकाश से हमारे अंदर का अज्ञान, अंधेरा खत्म कर दे। सूर्योदय होने से ही अंधकार दूर होता है बाहर का, और हमारे मन का अंधकार जब सतगुरु मिलता है तब दूर होता है। और सूर्य रोज नया है, कल वाला सूर्य आज काम नहीं आएगा। कल वाले सूर्य से आज पेड़ ऑक्सीजन नहीं बनाएगा, कल के सूरज से वो आज हमारी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खा सकता है। जब तक उसको सूरज की किरण नहीं मिलेगी तब तक ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हर प्राणी मर जाएगा। तो जब तक जीवन में सतगुरु नहीं आया तो फ्रेशनेस कहां से आएगी? ऑक्सीजन में फ्रेशनेस है। मॉर्निंग वॉक के लिए सब बोलते हैं। तो सुबह के समय जो किरणें आती है वो उस समय बहुत पवित्र होती हैं। वो रेज जो होती हैं वो इतनी पावरफुल होती है जो अंदर की गंदगी को खत्म कर दे। जो तुम वॉक भी करने जाते हैं, जो तुम्हारी बीमारियां हैं, जो तुम्हारे अंदर जीवाणु है, वो सब उस सूर्य की किरण से खत्म होते हैं। अभी जितने वास्तुकला वाले भी हैं वो भी तुमको बोलते हैं कि ईस्ट की तरफ बाथरूम्स का बनना जो है ईस्ट की तरफ, रसोई वेस्ट की तरफ। तो सूर्य का सुबह सुबह बाथरूम्स की ओर आना क्यों जरूरी है? भाई बाथरूम्स में ही नहाना, धोना, गंदगी सफाई करना सब शरीर का वहीं पर ही होता है। तो वहां पर अगर मॉर्निंग की धूप आती है तुम्हारी तो तुम्हारे बाथरूम्स को स्वच्छ रख सकती है। ऐसा नहीं कि तुम्हें सफाई नहीं करनी है उसकी, पर रेस की बात आती है। अपनी सफाई तो हमको रखनी है, हर चीज की सफाई रखनी है, घर की भी रखनी है, बाथरूम्स की रखनी है, बाहर की, अंदर की, दीवारों की सफाई तो दिन भर चलती है। पर अगर सूर्य की किरण नहीं आए तो हमारे अंदर का अंधकार दूर नहीं हो सकता। जन्मों के देह अध्यास की जो धुनी समाई थी और शांति न पाई थी, शांति नहीं मिली थी। तो जन्मों का देह अध्यास था, कोई आज का देह अध्यास थोड़ी है। पता नहीं जन्म जन्मांतर से कोई पशु, कोई पक्षी, कोई पता नहीं कितनी योनियां ले लेके पहुंचे। अब भाग्य खुला जो इस जन्म में हमको पूरे सतगुरु की निगाह मिल गई। वो अपनी निगाह से, वो अपने स्पर्श से, वो अपने संकल्पों से हमारे को तारता है, बशर्ते कि हमारा भी रिसीविंग माइंड हो। ऐसा नहीं कि गुरु पूरा हो खाली, उसके सामने पात्र भी तो पूरा हो। दूध अच्छा है, पात्र भी तो साफ हो, उसकी भी तो सफाई जरूरी है। अगर साफ बर्तन में दूध नहीं लोगे तो फट जाएगा। खाना भी साफ बर्तन में खाते, अगर मिट्टी लगी हुई है, राख लगी हुई है बर्तन पर, तो उस बर्तन में कैसे खाएंगे? सफाई तो पहले जरूरी है। मन अपने दी करो सफाई। मन की सफाई रोज सत्संग में आते हैं, गुरु के वचन सुनते हैं, और गुरु की वाणी वो पानी का काम करती है। अभी तुम्हारे पास सरफ हो और पानी नहीं हो, कपड़ा नहीं धो सकते। तो गुरु का प्रेम ना हो, खाली ज्ञान हो सूखा,
ज्ञान तुमको पोस्ट से आ जाए, वाणी आ जाए पोस्ट से, किताबें आ जाए पोस्ट से, सीडी आ जाए पोस्ट से, तुमको अक्ल देंगी? जब तक जिसने सामने बैठ के तीर नहीं खाया गुरु का, बैठ एकांत गुरु तीर जो मार्या, शिवो हम देश पठाया। एकांत में बैठ के गुरु ने जो हमको तीर लगाया, एकांत माना जहां इस एक की भी अंत हो जाए। सिमरन स्वमरण, सिमरन याद करना नहीं, सिमर 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 सुख पाओ। सिमर माना स्वयं मर, तू यहां आया स्वयं माना आपा। देह नहीं मरेगी तुम्हारी, देह से तो कार्य होना है, पर जो मेरे अंदर ईगो प्रॉब्लम है, मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत होशियार, मैं बहुत सियाना, मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत अच्छा, सब है तुम्हारे में अच्छाइयां, पर अगर विकार हैं तो तुम स्वच्छ हुआ? काम क्रोध लोभ मोह अभिमान सब है। देह की सुंदरता है तो क्या हुआ? धन तुम्हारे पास बहुत हुआ तो क्या हुआ? खलकत तुमको सलाम करे बहुत, दुनिया सारी तुमको पूजे, सारी दुनिया तुमको प्यार करे, तुम्हारे आगे सर झुकाए तो क्या हुआ? सारे सब तुमको मानने लगे, करोड़पति है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा है, इसके पास ये है, इसके पर ये नहीं है ना, सत्य ज्ञान तो नहीं है उसके पास। तुमने सब छोड़ दिया। किसी ने बोला कोई बहुत नॉनवेज था, अब वेजिटेरियन हो गया, ठीक है वेजिटेरियन तो हो गया, पर उससे पूछो उसने क्रोध छोड़ा, दूसरे का खून पीना छोड़ा? वेजिटेरियन तो बहुत है दुनिया में, आधे से ज्यादा लोग वेजिटेरियन होंगे इंडिया में, तो क्या वो लोग सब शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए? पवित्रता आ जाएगी तो तुमको खुद ही नहीं संसार की वस्तुएं अच्छी लगेगी, माया तुमको खुद ब खुद अच्छी नहीं लगेगी, तुम खुद ब खुद उसका त्याग कर दोगे। हमें कहना नहीं पड़ेगा ये चीज छोड़ो, वो चीज छोड़ो, विकार छोड़ो, इच्छा छोड़ो, अहंकार छोड़ो, छूट जाएगी। बच्चे की तरह है ये मन, बड़ा खिलौना मिलता है, छोटा खिलौना छोड़ देता है। जब ऐसा सतगुरु मिल जाता है तो माया छूट जाती है। कई लोग पूछते हैं माया को छोड़ना है, वैराग लेना है, त्याग करना है, हम बोलते कुछ नहीं करना है, तो बोलते फिर खाली सतगुरु से प्रेम करना है बस, और कुछ नहीं है। प्रेमी है परमात्मा, प्रेम में तुम सब आदतें छोड़ते जाएंगे, तुम्हारे सब विकार छूट जाएंगे, तुम्हारे सब अहंकार, इच्छा, राग, द्वेष, जलन, सड़न, कुड़न, ममता, आसक्ति सब छूट जाती। जब एक सतगुरु से तुम्हारी आंख मिल गई, नजर से नजर मिल गई, नजर का बहुत प्रभाव होता है। तुम किसी को आधा घंटा खाली ऐसे करके देखो, देखो क्या फील होता है। आधा घंटा भी छोड़ दो, 5 मिनट, और वो पलक न झपके तो आंसू निकलना शुरू हो जाए। और गुरु की नजर पड़ने से तो नजर जैते कई सो दायमा फूलियो फलो, ये नजर भी नहीं, पर एक कहते हैं ना बड़ों की निगाह है हमारे ऊपर, तो मन में थोड़ा भय होता है कि हम उनके अनुसार चलें। जिसके ऊपर कोई है नहीं छत्र छाया, वो फिर अपनी मर्जी से चलता है। तो अपनी मर्जी से तो तुम पाप भी कर सकते हो, गलत दिशा में भी जा सकते हो, पर मैं कहीं भी हूं, मेरे ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो मुझे इधर अंदर डर रहेगा, मेरे से कभी कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। वो मुझे देख रहा है, मैं कहीं भी हूं तुम्हारे पास हूं, और तुम कहीं भी है तो हमारे पास। ये प्रेम है।
मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। भगवान तुम्हारे दर पे आए हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जैसे होने चाहिए। जैसा बाप ऐसा बेटा। पूत तो होवे पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। तो जब तुम है, क्राइस्ट ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड। सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन इज मैन। तो सन ऑफ गॉड क्या हुआ? गॉड। जब गुरु ने तुम्हें बोला तू मेरा बेटा है, उसने तुम्हें प्यार से अपनी ओर खींचा। तुम अपने इकलौते बच्चे को कैसे सारा दिन गले से लगाते, कैसे प्यार करते? तो गुरु का उससे भी अच्छा प्यार है, क्योंकि वो हमको माता का, पिता का, बंधु का, सखा का, ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का सब रूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अपने मुख से मेरे को नया जन्म देता है कि तू ये 5 तत्व का पुतला नहीं है। तू कौन है? तू ब्रह्म रूप है, तू आनंद रूप है, तू शक्ति स्वरूप है, तू, तेरा आनंद तुझ में है। तू बाहर आनंद क्यों ढूंढने जाता है? कुत्ता हड्डी चबाता है, समझता है मेरे को हड्डी से रस मिला, लेकिन हड्डी में तो रस है ही नहीं। रस तो तुम्हारे अंदर परमात्मा का है। वस्तुओं में कोई सुख नहीं, सुख अपने पास, सुख संतोष में। वस्तुएं तो बहुत भरी पड़ी है। तुम्हारे घर में क्या क्या रखा होगा, कितनी साड़ियां, कितने गहने, कितनी चीजें, शायद तुमको गिनती भी नहीं होगी। रोज थोड़ी गिनोगे कितनी साड़ियां हैं तुम्हारे पास। कितनी है भाई? बहुत है। उनकी तो कोई गिनती नहीं है। तो इन सब वस्तुओं का तो तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, और अगर कमी है तो एक संतोष। असंतोष है तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और संतोष है तो सब धन दूर समान। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। सब धन तुम्हारा दूर के समान है, नहीं चाहिए। भगवान का भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है, बल्कि कहता है मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम न कुछ देना मुझे। कभी गलती हो सकती है, कभी हम भूले से संसार की वस्तुएं मांग सकते। तो बोला अगर मांगू तो तुम न देना मुझको। क्यों? वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अब प्रेमी बड़ा कि मजदूर बड़ा? आज प्रेमी से तुम शादी करेंगे कि मजदूर से किसी से करेंगे? कितनी सुंदर बात बताई अभी। विकारों से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने सद्गुणों को प्रकट करते जाओ। अक्सर करके सबके दिमाग में रहता है ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, यहाँ से हटना है, वहाँ से हटना है। बहुत सरल बात है, सद्गुणों को प्रकट करते जाओ। ये मत सोचो मुझे अंदर से इच्छा छोड़नी है। संतोष प्रकट करो, संतोष की भावना में आ जाओ, इच्छा अपने आप खत्म है। क्षमावान हो जाओ, प्रेम स्वरूप हो जाओ, अवेयर हो जाओ, क्रोध अपने आप खत्म है। सारी चीज़ों का अंत हो सकता है जब हम अपने अंदर के सद्गुणों को प्रकट करें। हम लोग कोशिश में लग जाते हैं लड़ाई करने की। कभी हम मन से लड़ते हैं, कभी विकारों से लड़ते हैं। अहंकार से लड़ता हूँ। अहंकार से लड़ने की ज़रूरत नहीं, भगवान को प्रकट करो, अहंकार विदा हो जाएगा।
अहंकार क्या करेगा रह के? भाई जब सूर्य का प्रकाश होगा, अंधेरा रह के क्या करेगा? अंधेरा भगाओ, अंधेरा भगाओ, बिना मतलब का शोर है। प्रकाश करो, अंधेरा खुद नहीं ठहरना चाहेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर रोज भगवान आपको अंधेरा भगाने की ड्यूटी दे देता, कितना मुश्किल हो जाता। प्रकाश हो जाता है, अंधेरा विदा हो जाता है। रोज हम लोग प्रकृति में एक खेल देखते हैं, ये कि जैसे ही प्रकाश लुप्त होता है, अंधेरा अपना साम्राज्य बना लेता है। जैसे ही प्रकाश प्रकट होता है, अंधेरा लुप्त हो जाता है। जीवन का भी यही सिद्धांत है। जहाँ सत का सूर्य है, वहाँ असत का अंधकार नहीं है। पर जब सत का सूर्य लुप्त होना शुरू होगा, तो झूठ का साम्राज्य हो जाएगा। ईश्वर को प्रकट करोगे, अपनी मैं गुम हो जाएगी। अगर मैं आ गई, ईश्वर गुम है। यही कंसेप्ट तो है लाइफ का, और क्या है? कहीं पर भी आप उलझन में आओ, विकारों के अधीन हो, तो एक बात सोचना, जब तू भूली आपको, क्या हुआ होगा? शोर कब आया? जब तू भूला आपको, अपने स्वरूप से भूल पड़ गई, गड़बड़ हो गई। सिर्फ इतना हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ। बाद में हम सफाई कितनी देते रहें, या कारण बताना चाहें, क्योंकि मेरे को इच्छा हो गई, क्योंकि मेरे को क्रोध आ गया, क्योंकि मेरे को अहंकार आ गया। सारी बातों का कारण तो कुछ और है ना, कि हम परमात्मा से भूले, हम सत्य से भूले। जब कोई भूलता है तो गिरता है ना। अब नारद जी क्यों हलचल में आ गए? एक अहम भाव आ गया उनके अंदर। क्या अहम आ गया? मैंने जीता, यही दोष था। मैं आ गई। और अगर ये सोचते ईश्वर की कृपा, ईश्वर मेरा रक्षक, तो शुक्रानों में भीगे रहते, ईश्वर से जुड़े रहते, ये शादी का ख्याल ही ना आता, फिर वानर का रूप ना मिलता, फिर भगवान को घूम के रक्षा करनी पड़ी। पर अहम में क्या होता है? एक बार अहम आ जाए, बढ़ता जाता है। जैसे अभी अंधेरा हो गया, फिर अंधेरा बढ़ता जाएगा। कहाँ बढ़ता है अंधेरा? सघन अंधकार की तरफ। अंधकार होना शुरू होता है तो सघन होना शुरू होता है। प्रकाश होता है तो फिर उसका तेज बढ़ता जाता है। वो बात है। अब अंधेरा बढ़ा, फिर उसके साथ और अंधकार बढ़ गया, और उलझन पैदा हो गई। भगवान पे भी गुस्सा आ गया, उनको श्राप दे दिया। क्यों? अपना अहंकार नहीं समझा। जब जब भी हम किसी विकार के अधीन होते हैं, हम अंधेरा नहीं समझते और प्रकाश की तरफ प्रयास नहीं करते, तो बढ़ जाता है। कोई भी विकार होगा वो बढ़ जाएगा। सर्व रोग का औखद नाम ग्रंथ साहब में आया, सर्व रोग का औखद नाम। भाई सब रोगों की औषधि ये नाम है। नाम एक बात कह दी, पर सब रोगों की औषधि असल में तो ज्ञान है। ईश्वर का नाम कह सकते हो कि ईश्वर को प्रकट करो, अंधेरा चला गया। कितनी देर लगती है? ज़्यादा देर तो लगती नहीं। बच्चे खेलते हैं,
देखा होगा तुमने, मारन पीटी खेलते हैं, मारन पीटी कहते थे शायद, बॉल लेके बाकी सारे भागते थे कि मार मेरे को, चैलेंज है, मार के दिखा। वो बॉल फेंके, हम हट जाएं, मेरे को तो लगी ही नहीं, थक, और फिर उठा बॉल, फिर मार। अब मन कितनी बॉलिंग करे, हटना सीखो। हट जाओगे तुम्हें लगी नहीं। मजा ये है, परिस्थितियां आए मुझे लगे ना, हालतें आए मुझे असर करें ना, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं अपने आप में ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स में रहूं कि बाहर से भले हालतें आए, क्यों, हालतें आना तो बंद नहीं होंगी, ये तो संभावना ही नहीं है कि हम कहें हालत नहीं आएगी, परिस्थिति नहीं आएगी, ये तो होगा नहीं। हालतें तो आती हैं, लेकिन उनसे मारन पीटी खेलो, बोलो मुझे तो लगा ही नहीं, मेरे को कहाँ इफेक्ट हुआ। जैसे दादा भगवान के पास एक लेडी आई, दादा मेरे को फलाने ने बात कही, अंदर बड़ा जख्म हो गया, रोटी जितना बड़ा। दादाजी कहते हैं ला दिखा, मैं मरहम लगा दूं। दादा दिखेगा थोड़ी, तो बोला जख्म भी तो तेरी कल्पना में है ना, अहंकार को लगी बात खाली, तो ज्ञान का विचार कर, खत्म हो जाएगी बात। अब ये हम सोचते नहीं ना ये वाला एंगल, कि कोई परिस्थिति है, कोई हालत है, मैं अपने को चैलेंज दूं या हालत को चैलेंज दूं, भाई मेरे को इफेक्ट कहाँ हुआ, मेरे को कहाँ लगा, तो हम पार हो सकते हैं ना। हम उस तरह से ना चल के कैसे चलते हैं, हालत आई क्यों, भगवान ने परिस्थिति भेजी क्यों, फलाने व्यक्ति ने ऐसा एक्शन किया क्यों, हम ये अंधेरे की गहराई में जाते हैं। भाई अंधेरे की गहराई में अगर जाओगे, भाई भगवान ने रात बनाई क्यों, अब क्यों क्यों करने से अच्छा है तेरे घर लाइट है, बटन ऑन कर, तेरे घर से अंधेरा जाए। सिंपल सी बात है। हम जो एक शोर पैदा कर लेते हैं, कौन सा शोर पैदा करते हैं, अंधेरे की गहराई में जाते हैं। अंधेरा तो अंधेरा है, उससे लड़ना बेकार, रोशनी करो, बात खत्म। अगर हमको युक्ति आ जाए प्रकाश की, तो अंधेरा हमारे लिए ट्रबल करने वाला नहीं होता। पर जब हमें रोशनी करने की युक्ति नहीं आती या हम भूल जाते हैं, होता क्या है, जब कोई भी कारण बनता है हम भूल जाते हैं कि हमें युक्ति करनी आती है। जैसे किसी के बहुत सिर दर्द हो रहा हो, 2 घंटे हो गए, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ, कोई टैबलेट ले लेते, हाय अच्छा याद दिलाया मेरे घर में गोली है, तो कहेंगे ना अच्छा पागल है, गोली घर में पड़ी थी, खा लेता, ठीक भी हो जाता, अब तक तो ठीक हो गया होता, एक गोली खा लेता, चाय का कप पी लेता, ठीक हो जाता। तो हमारे पास रोशनी का इंतजाम है, फिर भी हम अंधेरों की अगर मार खाते हैं, हरि क्या करे, खुदा क्या करे, गुरु क्या करे, हमारे पास रोशनी का इंतजाम है। ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, गुरु ने विवेक जागृत किया है, हर परिस्थिति से उबरने की युक्ति दी है, हर हालत के लिए विचार दिया है। अब हम इस्तेमाल ही नहीं करते टाइम आने पे, फिर क्या फायदा। चप्पल घर में पड़ी है पर खराब ना हो जाए
इसलिए हम धूप में नंगे पांव चले जा रहे हैं, कांटों पे नंगे पांव चले जा रहे हैं। भाई ये कोई बात है? चप्पल है तेरे घर में, पहन उसको। छाता घर में रखा है, बारिश में निकल गए हो, भाई छाते का इस्तेमाल करो। इसी तरह से ज्ञान का इस्तेमाल, जो आपके पास समझ है, विवेक है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास समझ नहीं है। देखो, जब आप कह रहे हो सामने वाले का कर्म गलत है, इसका मतलब आपको सही और गलत पता है ना? बुद्धि विवेक है ना, आपको पता है सही क्या गलत क्या। लेकिन हम गलत के साथ गलत होने लगते हैं, तो ये हमारा दोष हुआ ना। जैसे दादा भगवान ने बोला कि तुम किसी के वजह से क्रोध में आए, तो उन्होंने बोला कि तुम कितने सियाणे हो, गलती दूसरे की, खून तुमने अपना जलाया। तो इसको क्या अक्लमंदी कहें हम? गलती दूसरे की, तुमने अपना खून जलाया बैठ के, तो भाई ये कौन सी अक्लमंदी हुई? अगला तो खुश है, अगला तो अपनी मस्ती में है, तुम ऐसे ही जले जा रहे हो, ऐसे ही अपना खून जलाए जा रहे हो। बल्कि देखो भगवान, तुमने परीक्षक खड़ा कर दिया, मैं तो पहचान भी गया तुम्हें। रोज तो हम कहते हैं भगवान को धप्पा कर दो, बोलो मैंने पहचान लिया, मैंने पकड़ लिया। चतुरदास ने क्यों बोला? चोर उसने पकड़ लिया, सबना दे अंदर छिप बैठे हो, जिकन छिपन चोर प्रभु। चोर उसने पकड़ लिया जिसने की थी लोड़ प्रभु। जब हमको विचार होगा, हम पहचानेंगे, तो हम हर रूप में परमात्मा का दर्शन करके और खुद निश्चिंत हो जाएंगे। मुझे गुरु ने क्या बोला? प्रकाश में रहना। कहा था किसी के अंधेरे से उलझना नहीं। गीता में क्या बोला? ज्ञानी चाहे अज्ञानी, हर एक अपने स्वभाव अधीन है। अज्ञानी अज्ञान के स्वभाव के अधीन है, पर ज्ञानी ने अपने स्वभाव को भाव से वश किया है। ये टिट फॉर टैट, दोनों ही टिट फॉर टैट है। किसी के साथ उलझ जाना या दुखी हो जाना, दोनों ही गलत है, रिएक्शन तो दोनों ही गलत है। लेकिन शांत रहना, मुस्कुराना, अपनी प्रसन्नता खत्म ना होने देना, ये ज्ञान हो गया। अब राम नाम जपना तो आसान है, मुश्किल नहीं है। जो बाहर से हम लोग जप करते हैं वो तो सच में बहुत आसान है। हरि बोलना आसान है, हर में हरि पहचान लो, ये मुश्किल हो जाता है। अपने अंदर बैठे हरि से जुड़े रहो, ये मुश्किल हो जाता है। हरि ओम बोलना, अभी सत्संग में तो हरि ओम शब्द ही बहुत कॉमन हो गया। सबको लगता है शायद ये ग्रीट करने का तरीका है। दो सत्संग, हरि ओम जी, हरि ओम जी। ग्रीट करने का तरीका नहीं है, हरि ओम। मैं तो बता रहा हूं सामने वाले को, हरि ओम। वो कहता है हरि ओम, चलो ठीक हो गया। हाँ, संत को संत मिले, हरि को हरि मिला है, ठीक। तुम विचारते ही नहीं, तुम हरिओम बोलते हो। क्यों बोल रहे हो? हमारे सत्संग में ना हरिओम बोलते हैं। क्यों? हरिओम तुमको भूल गया है, हरिओम हमको भूल गया है। हरिओम काहे बोलते हैं? हरिओम बोलते हैं तुम्हें याद दिलाने के लिए
अब तुम मिले किसी से, अगले ने कहा हरि ओम, तुमने भी कहा हरि ओम जी, हरि ओम। 2 मिनट बाद उसने परीक्षा ले ली तुम्हारी, हरि ओम कहाँ गया? अभी तो तू हरि ओम था, अब क्या है? अब तू जीव, अब तू बंदा, अब तू रोने धोने वाला, अब तू आंसू बहाने वाला, अब तू क्रोध में आने वाला। हरि ओम कहाँ है? अब भगवान मूर्ति में से निकल के तो आएगा नहीं परीक्षा लेने, ऐसे ही आएगा। तो क्या हुआ? बहुत कुछ विचार सकते हो, ज्ञान का इस्तेमाल करना है, सुनना नहीं है कानों से। कानों से तो बहुत कुछ सुना, रामायण में अपने आप में बहुत ज्ञान है, लेकिन लोग रामायण के ज्ञान पे ध्यान नहीं देते। ध्यान किस पे देते हैं? सिर्फ वो जो एक रामलीला थी ना, वहां से लेके पता है दशरथ जी को औलाद नहीं होती थी, खीर मिली, फिर खाई, फिर बेटे हो गए 4, वहां से स्टोरी पता है। और कहाँ तक पता है? सीता जी चोरी हो गई, रावण को मार दिया उन्होंने, ले आए, फिर धोबी ने उंगली उठा दी, फिर सीता को निकाल दिया। रामायण हो गई खत्म। और तुम्हारी रामायण तो रावण के मरने पे भी खत्म हो जाती है। लेकिन रामायण में तो जगह जगह पर बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें भी हैं। हम विचारते नहीं, क्योंकि सुनने के आदती हैं, सुन के बड़े खुश होते हैं। गीता सबके घरों में होती है, पाठ भी करते हैं कई लोग। भाई रोज हम एक चैप्टर तो जरूर पढ़ छोड़ते हैं गीता का, पर पढ़ने से थोड़ी विचार करने से बात बनेगी। पढ़ने से क्या होगा? और ज्यों ही ज्ञान का विचार करोगे, आपके अपने स्वभाव में से रिजिडिटी चली जाएगी। देखो कोई रिजिड है, मैं फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए ना। मैं रिजिड के साथ रिजिड क्यों बनता हूं? कोई बात नहीं, मैं फ्लेक्सिबल हो जाता हूं। वो बोला उसने, मैं मूर्खों को रास्ता नहीं देता, बोला मैं दे देता हूं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं। यही चीजें अभ्यास में लानी है, यही चीजें प्रैक्टिस करनी है। जहां हम अंधेरों की शिकायत करेंगे तो भी कोई हल नहीं है, अंधेरों से लड़ेंगे तो भी हल नहीं है। हल क्या है? रोशनी करो। तुम तो प्रकाशित रहो ना। अब बल्ब लगाया हमने घर में, अंधेरे में नहीं जलता, रोशनी में जल खड़ा होता है, करोगे क्या? पंखा लगाया घर में, गर्मी में काम नहीं करता, सर्दी में फुल स्पीड पे चलता है, किस काम आएगा वो? किस काम आएगा? ज्ञान कहाँ काम आना चाहिए? जब कोई अज्ञान की हरकत करे, तुम्हारा ज्ञान का निश्चय प्रकट होना चाहिए, और खुल के ज्ञान प्रकट होना चाहिए। ये नहीं कि मुंझ जाएं, उदास हो जाएं, परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं। क्या ये मेरा स्वभाव है? मैं कौन हूं? सत्य, चित्त, आनंद। तीनों कालों में सत्य, चेतन। ये जो जड़ता का स्वभाव हो गया, मैं तो चेतन हूं। आनंद माना, किसी हाल में खत्म नहीं होता। एक छोटी सी हालत मेरा आनंद फिट आ गई, ये क्या बात हुई? बी स्ट्रांग एनफ। इतने तो बहादुर बनो कि परिस्थितियों को दूर बहा सको। व्रत रोटी से लेने से तो कुछ होगा नहीं। जरा इच्छा से व्रत ले लो, क्रोध से व्रत ले लो,
मुझे किसी ने बोला, हमें मालूम था अगले व्यक्ति का ऐसा नेचर है, वो बार बार मेरे से टकराता है। मैंने कहा अच्छा, अगर पेपर आउट हो जाए, तुम्हारे बच्चे का कोई इम्तिहान हो, पेपर आउट हो जाए तो अच्छे नंबरों में पास हो जाएगा। तेरा पेपर आउट है ना, तुझे पता है वो व्यक्ति मिलेगा, वो व्यक्ति टकराएगा, वो व्यक्ति ऐसा बिहेव करेगा। अब पेपर आउट होने के बाद भी तू फेल, तो बता तेरे को क्या पनिशमेंट दी जाए? तेरा तो पेपर ही आउट था। जब तुम कह रहे हो मुझे पहले से पता है, तो पेपर आउट है ना। अब घर पहुंचो, तुम्हें सास बोलेगी पेपर आउट है ना, प्रिपेयर होके जाओ। तुम्हें पता है आदमी का क्रोध का स्वभाव है, रात को घर आएगा टोकता ना बोलना शुरू, प्रिपेयर हो जाओ। भाई आ गया घर में, अब ये शोर करेगा, मंदिर की घंटी बजनी शुरू हो गई, मुझे गुस्से में आना ही नहीं है। पेपर आउट है तुम्हारे, खुद ही बोलते हो, सालों से देख रहे हैं, सालों से जानते हैं, तुम्हारे पेपर आउट हैं। और वही पेपर बार बार रीअपियर होते हो, फेल हो रहे हो। बच्चे को कितनी बार माफ करोगे? कि जिस बच्चे को तुमने पेपर भी ले दिया, पेपर आउट होता है, पता है पैसा लगता है, पैसा लगा के बच्चे को पेपर भी ले दिया, फिर भी फेल होके आ गया, क्या हाल करोगे उसका? तो तुम्हारा भी तो पेपर आउट है। तुम्हें पता है ये व्यक्ति टोकता है, ये व्यक्ति बोलता है, ये व्यक्ति क्रोध करता है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, पेपर आउट है। पहले से तैयार होके जाओ, प्री वॉर्न्ड इज प्री आर्म्ड। कहीं जा रहे हो, पता है पिट सकते हैं, हेलमेट लगा के जाओ, ज्ञान का कवच ओढ़ के रखो। सिंपल। काहे परेशान होते हो भाई? पता है ना हमें पहले से, अब शादी में जा रहे हैं, पता है जाएंगे तो खाने बिना आने नहीं देंगे, घर से डिनर करके जाते हो? नहीं, सवेरे से ही उल्टा कम खाते हो, फ्रूट्स खा लेते हो, शाम को ना शादी में जाना है, पेट को तैयार करके ले गए हो। कोई कहता है गोलगप्पे, अरे शाम को शादी में तो जाना है, अरे टिक्की मंगा, अरे शाम को शादी में तो जाना है, दही भल्ला खाओ, शाम को शादी में जाना है। तैयारी है पूरी कि मैं इन चीजों पे टूट के पड़ने वाला हूं जाके, है ना? फिर जब तुम्हें पता है कि मेरा सामना होना है किसी चीज से, फिर विक्षेपता ही नहीं होनी चाहिए। बोलो लियो लियो पेपर, मैं तो रेडी भी होके आया हूं, मुझे तो पता भी था ये क्वेश्चन आएगा, मुझे तो पता था तुम मुंह बनाओगे, मुझे तो पता था तुम क्रोध करोगे, मुझे तो पता था तुम्हें। देखो मैं मुस्कुरा रहा हूं, हाँ जी, जो आप हुक्म करो, जैसे आप कहो, जो आप कह दो वही ठीक। थैंक यू सो मच, तुमने हमको बाहर नहीं निकाला, अंदर जगह तो दी। क्या बढ़िया बात हो सकती है। पेपर आउट था, अच्छे अच्छे आंसर बना के आने थे। गड़बड़ करते हो ना, ज्ञान की प्रैक्टिस नहीं करते हो, यही तो गड़बड़ करते हो। या तो कह दो पता नहीं, फिर पहली बार वो हम माफ कर दें, नहीं नहीं मेरे साथ कई बार हो चुका, ये कई बार हो चुका ना, अभी तक नहीं तैयारी करी, फिर हमको डिग्री बढ़ानी पड़ेगी। फिर डिग्री बढ़ानी पड़ेगी ना भाई, ये पढ़ाई नहीं करता, इसको ये पेपर छोटा लग रहा है, भाई एक परीक्षा नहीं, इसके सिर पे 4 खड़े करो, डंडा भी लेके खड़े रहें। याद है गुरु के पास राजा ज्ञान लेने आया, 1-2 साल रहा, गुरु ने एक दिन कहा ज्ञान पूरा हुआ तेरा, बड़ा खुश, तैयारी व्यारी करी, जाने लगा। भंगन को सिखा दिया जरा पल्ला छुआ देना, भंगन ने पल्ला छुआ दिया, बहुत जोर से चीखा, अकल नहीं है क्या, पल्ला छुआ दिया मेरे को। तब बहुत मानते थे इन चीजों को। खैर गुस्से से जरा आगे बढ़ने लगा, गुरुजी पीछे कमरे में खिड़की में छिप के खड़े थे। बोला वापस आओ वापस आओ। क्या हुआ गुरुजी? बोला अभी 6 महीने और लगेंगे, वापस आओ। अब समझ गया, बोला तो फंसा शायद, गुरुजी ने ना आवाज से सुन लिया होगा। खैर 6 महीने रहा,
6 महीने बाद फिर गुरुजी ने कहा चल अब आज चला जा। बोला ठीक है। भंगन को बोला झाड़ू मारती जाइयो इसको। अब झाड़ू मार दी भंगन ने। अब ख्याल आया पिछली बार बोला था तो फंसा था। गुरुजी वापस ले गए, सिर्फ घूरा उसको जोर से भंगन को कि देख के चल, झाड़ू लगा दिया। पता नहीं गुरुजी कहाँ से देख रहे थे, राजा वापिस आओ। गुरुजी आज तो मैं कुछ नहीं बोला। बोला आंखें बोली ना इतना सारा, वापिस आ। खाली तुम मुंह से थोड़ी बोलते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज है, पूरी पूरी बॉडी लैंग्वेज है। देखा घर में मेहमान आए हो, बच्चा आंख भी ना देख रहा हो, तुम्हारे ऐसे घुटनों तक देख रहा हो, तो ऐसे हाथ से इशारे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बाद में बताती हूं। बोलते हो तुम, है ना। तो गुरुजी ने बोला बेटे तू आंखों से तो बोला, चलो वापस। 6 महीने और रहना पड़ा। अब 6 महीने बाद जब जाने लगा, आज गुरुजी ने बोला भंगन को विष्ठा का पूरा टोकरा उल्टियो इसके ऊपर। टोकरा उलट दिया गया। हाथ जोड़ के कहता है गंगा मैया तुम्हारी कितनी कृपा है, बार बार स्नान करने बुलाती हो। गुरु ने बोला आज पास हुआ, जा आज पास हुआ। तो वो जो 6-6 महीने के अंतराल थे, उसमें गुरु ने उसको आत्म अभ्यास कराया, चीजों को पॉजिटिवली देखना सिखाया। अभी एक घर में तुम शादी करके जाओ, पति प्यार करता है, कभी सास का स्वभाव ठीक नहीं, कभी नंद का स्वभाव ठीक नहीं, उसके कारण तुम अपने घर में लड़ाई डालते हो, समझ जाते हो अगले का स्वभाव है, अपना तो खुशी से रहते हो ना, और कोशिश करते हो अगले को भी राजी बाजी रखूं। कई बैठे होंगे जिनके घरों में नंद आने वाली हो तो कर्फ्यू सब लग जाता है घर में, सब मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, भाई अभी दीदी आएंगी, ये होएगा, ये होएगा, ये होएगा, सावधान। उल्टा पति से प्यार बना के रखने के लिए तुम उसकी बहन को भी राजी कर लेते हो, है कि नहीं। हमें सांसारिक रिश्तों में अगर ये अक्ल है, बस अब तक हम करते आए फॉर्मेलिटी, अब हम प्यार कर लें। संसारिक समझ ये कहती है भाई मुंह की ना बिगाड़ो, रिएक्शन ना दो, एक दिन के लिए कोई आया है, लेकिन उसकी जगह अगर अंदर में प्यार ले आओ, तुम भी तो किसी की नंद हो, तुम्हारी भी शायद कोई एक्शन किसी को अच्छा ना लगता हो, अब हम प्यार ले आए मन में, बात बन जाती है कि नहीं। कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं तो कर सकता हूं ना। मैं ये क्यों देखूं कि वो प्यार नहीं करता तो फिर मैं करना छोड़ दूं क्या? नहीं, वो करे या ना करे, मैं प्यार करता हूं। और मजा ये है, एक दिन ऐसे व्यक्ति का दिल जीत के दिखाओ। चैलेंज तो ये है, जब मारण तैनू मुखियां पैर तिना दे चुम, सुना हुआ है, एक बार नहीं हजारों बार सुना है। भृगु ऋषि ने लात मारी थी, विष्णु जी ने पैर पकड़ के सहलाना शुरू किया, मेरी छाती वज्र से भी कठोर है, संतों के पांव कोमल होते हैं, आपको चोट तो नहीं आई। तो अब तुम क्या इंतजार कर रहे हो, कोई पैर से यहां छाती पे आके मारे? उस दिन विष्णु भगवान बनोगे, क्या इंतजार है? ऐसा भेजें क्या? लात मारे आके, बस शब्द मारा बहुत है, तुम सहला के जाओ, मतलब प्यार करके जाओ। कोई बात नहीं, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, ओके कोई बात नहीं, हम एडजस्ट नहीं करेंगे, कौन करेगा, हम ही तो आपके साथी हैं। देखो एक बात समझो,
शर्मिंदा करने के तरीके संसार में क्या होते हैं? अपशब्द बोलो, हरकतें करो, एक्शंस करो। हम शर्मिंदा नहीं करते किसी को, लेकिन हो जाता है कोई, जब हम बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं, अच्छाई से देते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग करके दिखाते हैं। ये भी तो एक तपस्या है। तपस्या वो नहीं होती हम बस एक पैर पे खड़े हैं, ठंडे पानी में नहा रहे हैं। कार्तिक महीना होता है ना, आ जाती है सर्दी धीरे धीरे, सवेरे सवेरे उठ के जबरदस्ती औरतें नहाती हैं ठंडे पानी से। कईयों को वायरल होता है, कईयों को फीवर होता है, कईयों को टाइफाइड होता है, कईयों को निमोनिया होता है। जबरदस्ती करते हैं शरीर के साथ। वो तप नहीं है। तुम्हारे शरीर को नहीं सुहाता, तुम गर्म पानी से नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले ये चीजें बनाई गई, हैंडपंप के पानी होते थे, गर्म होते थे, इतना ठंडा पानी नहीं होता था। आजकल टंकियों में पानी, स्टील की टंकियों में पानी, और ठंडा हो जाता है। फायदा क्या? वो तप नहीं, ये तप है। ये तप है। किसी बात का बुरा ना मानना, क्रोध से जवाब ना देना, किसी के क्रोध के शब्द को भी सहार लेना, किसी के एक्शन को भी माइंड ना करना, फेस एक्सप्रेशन ना पढ़ना किसी के, उलझना नहीं किसी बात से। ये तप है, ये ज्ञान का तप है। और इसके बिना उन्नति नहीं होती है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है, हम लोगों के सामने कोई परिस्थिति नहीं आती होगी? क्या लगता है तुम्हें? विचार करके देखो, क्या हम लोगों के सामने लोग नहीं आते होंगे? जो तुमसे टकराते हैं शायद हमसे भी टकराते होंगे। लेकिन बात क्या है, हम टकराते ही नहीं किसी से। ईगो से ईगो टकराता है। सागर और नदी नहीं टकराते। सागर बाएं फैला देता है नदी को, आजा समा जा, टक्कर ही नहीं होती उनकी। अगर हम सागर जैसे बन जाएं विशाल, और आता है हमें विशाल बनना। अपने बाल बच्चों के लिए दिल विशाल नहीं है? कौन टकराता है अपने बच्चों से? फिर प्यार करते हो, फिर मुड़ जाते हो, फिर शांत हो जाते हो। तो क्यों नहीं हम अपने आप को बदल लेते थोड़ा सा? हम इतने बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा। और हम लोगों को गुरु ने पता है क्या सिखाया? जहाँ मान हो वहाँ भले कभी ना भी जाओ, जहाँ अपमान हो वहाँ जरूर जाओ, रोज रोज जाओ। कब तक लगेगा देखते हैं। तुम फैसला कर लेंगे, मेरा अपमान हो गया, मैं तो उधर नहीं जाऊंगा। अब बोलो बस मैं उधर ही जाऊंगा, बाकी जगह कोई बात नहीं। उधर जाना बहुत जरूरी है। वहाँ मेरा गुरु बैठा है, मेरी साधना कराएगा। वहाँ मेरा परीक्षक बैठा है, पेपर लेके मुझे दिखाएगा मैं कितना ऊंचा चढ़ा, कितना निश्चय किया, कितनी ज्ञान की समझ धारण की। उधर तो जरूर जाने का है मुझे। उल्टा कोई कहे भी ना तुम्हें, भाई इधर अपमान हुआ तुम नहीं जाओ, बोलो नहीं नहीं उधर तो जाना है, बाकी जगह नहीं। हम सत्संग करने जाते थे एक जगह, तो बड़ी शुरू की बात, जब हम नए नए थे, शुरू किया था सत्संग करना। किसी के घर में सत्संग होता था, हमारे ही अपार्टमेंट्स में थे। तो वो बैंक मैनेजर थे, थोड़ा बुद्धिवादी थे, थोड़ी बुक्स पढ़ी हुई थी। कुछ उनको ये लगता था ये तो बच्चा है मेरे सामने, क्योंकि हम तो अभी पढ़ ही रहे थे 11th-12th में। तो उनको लगता था ऐसे कैसे सुन लें इसको। वो बहुत बहस करना, बहुत बात करना। लोग भी नहीं होते थे ज़्यादा। हमने एक दिन गुरुजी को बोला, हम सोचते हैं सत्संग बंद करें उसके घर से। भी जाके रोज ऐसे हमारा मत्था ही खराब करता है और तो कुछ नहीं करता, सुनता ही कुछ नहीं है, उसको सत्संग चाहिए ही नहीं। भगवान ने बोला तेरा दिमाग तो खोलता है ना,
वो क्वेश्चन करता है, तुझे तो विचार चलता है, आंसर देने के लिए दिमाग चलाते होगे ना, तेरी बुद्धि के जंग कट रहे हैं। नहीं हटाने दिया सत्संग उसके घर से, कई साल सत्संग किया उसके घर। बोला तुम जाओ, रोज जाओ, और पता होता था ये बात काटेगा। शुरू करने से पहले ही डर लग जाता था कौन सा टॉपिक छेड़ें, ये तो अभी इसके पास तो बात तैयार होगी, ये बात काटेगा ही काटेगा। लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। एक और आता था, पार्क में हम लोग सत्संग करते थे, वो भी रोज ऐसे, आज जो सत्संग किया अगले दिन सवेरे आके सारी उन बातों की काट की लिस्ट बना के ले आता था शास्त्रों में से। अब पार्क में तो मना भी नहीं कर सकते आने को, पब्लिक प्लेस है। गुरुजी उसके लिए भी बोलते थे, देख तेरे को शास्त्रों की नई नई बातें बता जाता है। पर खैर कुछ साल वो आया, एक दिन बोला मेरे घर चलिए। हम लोग गए, पूरा इतना बड़ा रूम, चारों तरफ अलमारियां और किताबें ही किताबें ज्ञान की। कहता है आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा बताइए। जब आप सत्संग करते थे ना, मेरा सारा दिन काम होता था इन किताबों में से कुछ ना कुछ उल्टा ढूंढ के ले जाऊं और बहस करूं। पर मैं हीरो बन के आया था, आपने मुझे जीरो कर दिया, खुद ही कबूल किया। और एक बात उसने बड़ी अच्छी बोली, बोला आपके गुरुजी ने आपको पेशेंस बहुत अच्छी सिखाई है, कि आपने कभी चिढ़ के जवाब नहीं दिया, क्रोध से जवाब नहीं दिया। आपके गुरुजी ने आपको पेशेंस बहुत अच्छी सिखाई है। मैंने बहुत शास्त्र पढ़े पर मैं इम्पेशेंट हो जाता था। बोला मैं रोज आता भी इसीलिए था कि मैं आपको देखता रहता था आप कितना पेशेंटली डील कर रहे हैं मेरे को, मैं क्यों चिढ़ जाता हूँ, मैं क्यों ऐसे। और कहीं वो समाज सेवी था, बहुत प्रधान था, बहुत अच्छी उसको पोस्ट मिली हुई थी, एनजीओ वगैरह कोई थी। पर बोला मैं अपने कैरेक्टर में अगर देखूं तो लेक्चर्स अच्छे कर सकता हूँ, शास्त्रों के उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में नहीं है। मैं आपसे बस प्रैक्टिकली सीखने आता था। तो चीजें तो यही है ना जीवन में धारण करने की। और कभी भी इमेज नहीं बनानी चाहिए। हमेशा क्या सोचना चाहिए, अगले की कोई मजबूरी होगी, शायद शेयर ना कर सकता हूं, हर बात बोलने की नहीं होती, कोई बात नहीं, कोई कारण होगा, बात खत्म, कोई कारण होगा। जब रोज हमें एक रावण तक में अच्छाइयां दिखाई जा रही हैं, है ना। देखो मजेदार बात क्या है, विभीषण रावण के संग रह के भी सत्पुरुष बना रहा, कैकेयी राम के साथ रह के भी ना बदल पाई, सुमित्रा कैकेयी जैसी को देख के भी रंग नहीं बदली। इसका मतलब लोग कहते हैं संगत का असर होता है, नहीं, आपका अपना निश्चय होता है, आपका अपना निश्चय होता है। नहीं तो संगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका, अगला व्यक्ति जैसा भी हो। हम लोग भी स्कूल गए, कॉलेज गए, प्रोफेशनल कोर्सेज की, हर तरह के लड़के मिले होंगे ना, लेकिन गुरु का एक रंग चढ़ा हुआ था। और ये दिमाग में रहता था कि रावण की नगरी में रह के विभीषण को कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें कैसे पड़े। मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, इतने बड़े राज्य में रह के उसकी भक्ति, उसका प्रेम बना रहा, मुझे क्यों फर्क पड़े। हमारी उल्टी लड़ाई होती है अंधेरों में। वो संत के पास में ना शराबियों का घर,
एक दिन चारों के चारों लड़के पी के आ गए रात को। संत के घर शोर 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 आता जाए। दरअसल वो चारों जब घर में घुसे, कहते हैं अरे हम घर नहीं थे ना, अंधेरे ने कब्जा कर लिया। दूसरा कहता है कोई नहीं, निकालते हैं बाहर। एक ने डंडा उठा लिया, एक ने परात उठा ली, सूप उठा लिया, अंधेरा भर भर के परात में बाहर फेंकने लगे। एक डंडे मार मार के भगाने लगा। शोर हो गया। संत आया, देखा दरवाजा भी खुला है, अंधेरे में शोर कर रहे हैं, हुआ क्या है। किसी तरह ढूंढ के संत ने बत्ती जलाई। जैसे ही रोशनी की, चारों नाचने लगे। संत ने बोला क्या हुआ है। अरे संत जी, हमारे घर अंधेरा साहब घुस आया था, हम घर नहीं थे ना, हमने देखो मार 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 भगा दिया उसको। संत चुपचाप घर आ गया। अब शराबियों को कहाँ समझ आएगा कि मैंने बत्ती जलाई है। बोला चलो अब चला गया ना, सो जाओ। फिर बत्ती बुझा के सो गए। ये कोशिशें हम लोगों की होती हैं अंधेरों में लड़ने की। एक व्यक्ति घर में ऊंचा बोले, दूसरा सोचेगा थोड़ा और ऊंचा बोलूं, ऐसा ना हो इसको लगे मैं ऊंचा बोल ही नहीं रहा। हम अंधेरों से लड़ाइयां करते हैं, स्वभावों से लड़ते हैं सबके। मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसके। तुम कहां, तुम्हें तो भगवान जानना था, तुम्हें उनके स्वभाव की गहराई में नहीं जानना था। तू कहां घुस गए अंधेरे में। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते तुम। छोटा सा इम्तिहान था तुम्हारा, फेल हो गए। उसका भी पहले से लीक किया हुआ था पेपर पूरा। ऐसे ही उलझ जाते हो बेकार में, छोटी छोटी बातों पे। आती हैं लेडीज हमको बात करने, वो करो। 15 साल हो गए इस आदमी को देख रही हूं, 15 साल हो गए इस सास को देख रही हूं, अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी, अभी तक शिकायत लेके घूम रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि इच्छा है सुधर जाए। रोज एक नई इच्छा से शुरुआत करते हो, शायद सुधर जाए। इस चक्कर में 10 साल हो गए बिड़ते बिड़ते। आज भी आंसू ऐसे आते हैं जैसे पहला दिन है शादी के बाद। आज भी रोना, दुखी होना ऐसा होता है जैसे नई बात है। इतने में तो आदत बन जाती है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इच्छा नहीं छोड़ी। आज सुधर जाए, कल सुधर जाए। अब सास से कंप्लेंट ही हो ना, वो सत्संग भी जाएगी, पूजा भी करेगी, देख बड़ी भक्तानी बनी फिर रही है। रोज तो कर्म बनाते हो ऐसे। शुक्र है क्रोध करने के बाद भी मंदिर तो चली जाती है ना, ये भी तो शुक्र है। सोच वो जो 1 घंटा जाती है वो भी ना जाए, जो 2 घंटा सत्संग निकल जाती है वो भी ना जाए, वो तो तेरे पास बैठेगी। शुक्र है। लेकिन तुम्हारा मन कुड़ 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 ऐसे ही करता। फिर इसका सत्संग जाने का क्या फायदा, इसका भक्ति करने का क्या फायदा, इसके माला ये फायदा कि और खराब नहीं हो रहा स्वभाव, इससे भी हो सकता था बुरा, शुक्र कर। इससे भी बुरा हो सकता था ना। जब वो शिष्य जाने लगे बुद्ध भगवान के निष्काम पे, बोला जाते तो हो, किसी ने ना सुना तो? बोला कहेंगे भले लोग थे, सुना नहीं, हमको तो कुछ नहीं कहा। कहें तो कहेंगे भले लोग थे, गाली दिया, मारा तो नहीं। मारे तो कहेंगे भले लोग थे, मारा जान से तो नहीं मारा। जान से मार दें तो कहेंगे शहीद हो गए इस मार्ग पर। बोला अब जाओ, अब लायक हो। तुम कहाँ खड़े हो? पूछो अपने से, कहाँ खड़े हो? कारण तो बनेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि कारण को रोक दिया जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कारण बनने की मनाही हो जाए? हम लोग ब्लॉक कर दें कि हम कारण नहीं बनने देंगे? ये तो हो नहीं सकता। कारण तो राह चलते भी बन सकता है, सड़क पे भी बन सकता है, कारण तो कहीं भी बन सकता है।
मेरा निश्चय क्या कहता है, इसने ऐसा कहा क्यों, मुझे लगा क्यों, मुझे क्यों लगा, इसने ऐसा किया क्यों, मुझे बुरा क्यों लगा, उसकी मर्जी। लीला आनंद, भगवान को ये लीला करने की मौज आई होगी, करे, तुझे क्या करना, तुझे क्या करना, ये सवाल नहीं करते हम अपने से, ऐसे ही अंधेरों से लड़ाई करे जा रहे हैं। अच्छा, अब बाहर अंधेरा हो जाए, हम जितनी मर्जी शिकायतें कर लें, डंडे मार लें, चला जाएगा वो तो। समझो शाम को अंधेरा हुआ तो अब सुबह धरती जब सन्मुख होएगी सूरज के, रोशनी तो तब होएगी। सारी रात की फाइट बेकार जाने वाली है। आदमी खड़ा, सवेरे से शाम हो गई समुद्र किनारे, संत देख रहा था, बोला क्या हुआ है, कहता इंतजार कर रहा हूं लहरें रुक जाएं तो नहाऊं। संत बोला लहरें नहीं रुकेंगी, पैर जमा रेत में और नहा ले। हम आनंद में कब आएंगे, शांति में कब आएंगे, लहरें रुकेंगी जब। मेरे जीवन में लहरें आनी बंद हो जाएं, हो ही नहीं सकता। घर वाले नहीं होंगे, पड़ोसी उठ खड़ा होगा, मकान मालिक उठ खड़ा होगा, किराएदार उठ खड़ा होगा, राह चलता कोई मिल जाएगा, बस में टकरा जाएगा, मेट्रो में टकरा जाएगा, ऑटो वाला मिल जाएगा, कैब वाला मिल जाएगा। अंत है क्या? जब तक जियोगे कारण तो रहेंगे। अपना स्वभाव सुलभ बनाना होता है, कारणों की कंप्लेंट करके क्या करोगे? भाई भगवान राम को वनवास दे दिया गया, कहते हैं मैंने अपने मन को वन के सुखों की ओर मोड़ लिया, बात खत्म। कूल है, काम एंड क्वाइट है। बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी अपनी शांति, और उसको हम ऐसे टके टके की बातों पे गवाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रेशियस है हमारे अपने मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। पता है पूरा दिन आप जो करते हो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, जितनी भी मेहनत कर रहे हो, चाहे सुबह 4 बजे से उठो, 5 बजे से उठो, घर वालों के लिए जो कर रहे हो, किस लिए? अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। बुखार में भी उठ के रोटी बनाते हो, बच्चे भूखे ना जाएं, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। नहीं तो सारा दिन ना मेरे को परेशानी होती रहेगी कि बच्चे ऐसे चले गए हैं, खा के नहीं गए हैं। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए ना। और उसी पीस ऑफ माइंड को जरा सी बात पे डिस्टर्ब करके बैठ जाते हो। भाई मैं अपना पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब क्यों करूं? मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इतना तो हमको निश्चय हो अंदर कि हम अपना पीस ऑफ माइंड क्यों डिस्टर्ब करें। किसी की गलती पर अपना खून क्यों जलाएं? किसी बात पर अपने आप को अशांत क्यों करें? अशांतियां मोल ले लेते हैं हर बात पे, हर जगह से। जाएंगे भजन करने, जाएंगे कीर्तन करने, कुड़ते सड़ते वापिस आएंगे, रास्ते में बुराइयां करते आएंगे। देखा फलानी ज़्यादा बन रही थी अपने को, देखा फलानी ऐसे दिखा रही थी, बड़ी अच्छी सिंगर है, ढंग का भजन गाया क्या, मेरे को देती माइक। वो अरे तुम जहाँ शांति लेने गए वहाँ से भी अशांतियाँ ले। प्रसाद तो कम लाती हैं, ये थैला ये वाला ज़्यादा भर के आ जाता है साथ। दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमियाँ, दूसरों की बातें, कोई प्रसाद के टाइम आज देख, भगवान की भक्ति से इनका कोई मतलब नहीं, प्रसाद लेने आ गए। अरे मजबूरी होगी, शुक्र है आया तो सजदा करने तो आया, शुक्र है। पता नहीं क्या है तुम लोगों को, आते हो जहां शांति लेने वहां से भी अशांति का सामान उठा ले जाते हो। आते हो प्रकाशितों ने अंधेरे उठा के चल देते हो।
क्यों लेके गए अंधेरा? ऐसी बातें जहाँ हैं वहीं अब रास्ते से जाओगे, कहीं गोबर पड़ा होगा, कहीं कूड़ा पड़ा होगा, थैला भरते जाओगे, पर्स भरते जाओगे, उसको वहीं याद भी नहीं, चिंतन भी नहीं। कहीं कोई बात हो भी गई, याद भी नहीं, चिंतन भी, कोई बढ़ के पूछ भी ले, बोलो मुझे तो याद ही नहीं, हो गई अब आ गई, कोई बड़ी बात है क्या? हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। ओके, लेट इट गो। क्या करना याद करके, क्या करना माइंड करके? वो माइंड ही मत रखो जो माइंड करता है बातें, वो माइंड रखो जो बातों को माइंड ही ना करे। और तुम्हारे माइंड करने से किसी की सेहत पे फर्क पड़ना भी नहीं। खुद रो लो, दुखी हो लो। क्या करती हैं औरतें? कोई बात लग गई घर में, पति की, सास की, किसी की, बाथरूम में गए रो आए, कमरे में गए रो आए, फिर हुआ क्या? कुछ भी नहीं, अगले वहीं के वहीं हैं। खाम खा अपना मेकअप भी बिगाड़ा और मूड भी खराब किया और करना सारा कुछ है। तो फिर अपने आप को बिगाड़ना ही क्यों, खराबी क्यों करना, उलझन में ही क्यों डालना? रिलैक्स रहो। क्या हो गया? सबको समय लगता है, हर कोई सीख रहा है, हो जाएगा। तुम वो देखा है, वो कागज बीनने आती है बोरी लगा के, कागज लेती है पीछे, कागज लेती है बोरी में। जब तुम किसी की बातें करते हो ना, मुझे एग्जैक्ट तुम वही दिखते हो कि ये वो वाली माई आ गई बोरी लेके, अब ये इसकी बात डालेगी, इसकी बात इकट्ठी करेगी, इसकी इकट्ठी करेगी। फिर वो तो कबाड़ी को दे भी आएगी, तो किसको देगा? तुझे आग ही लगानी पड़ेगी, तो इकट्ठा ही क्यों करें? जब आखिर हमने ये बोलना है चल छोड़, आते तुम्हारी अच्छी हैं, निंदा चुगली बुराई सारा कुछ करके कहेंगे चल छोड़, हमें क्या। अरे बात शुरू करने से पहले बोलना था चल छोड़, हमें क्या। आधा घंटा बातें कर ली, पौना घंटा बातें कर ली, अरे चल छोड़, हमें क्या। हर कोई अपनी करनी भरनी आप देखे, भगवान बड़ा बैठा है सबका। तो पहले छोटा हो गया था भगवान, जो तूने 1 घंटा बकबक की। जब बैठा है तो बस ठीक है, वो बैठा है तू मत खड़ा हो, वो बेचारा बैठा ही रह जाता है। तुम अपने काम धाम सारे कर लेते हो, शोर कर लेते हो, रो लेते हो, दुखी हो लेते हो, वो बैठा ही रह जाता है। बैठे हैं भगवान, बैठे ही, उनको खड़े होने का मौका तो दो, तो उठ के कुछ कर लें। वो बैठे, सारे भगवान तुम्हारे बैठे हुए हैं, वो बैठे ही रहते हैं बेचारे, खड़े होने का मौका ही नहीं देते तुम उनको। वो बैठे रहें, मंदिर में बैठे रहें, गुरुद्वारे में बैठे रहें, बाकी बाहर तो मेरे हाथ में तलवार है, मैं इसको ठीक करूं, इसको ठीक करूं। मेरे को कोई पागल ना समझे, मेरे को कोई बुद्धू ना समझे। बहुत होशियार हूं मैं, बहुत टैलेंटेड हूं मैं, बहुत ऐसा हूं मैं। होशियारी तो एक ही है, श्वेत केतु बन जाओ। पार्वती ने कितनी पनिशमेंट्स दी, फर्क पड़ा श्वेत केतु को? तुम श्वेत केतु कब बनोगे? उल्टा प्यार मत छोड़ो, बढ़ के प्यार करो। इसको बोलेंगे जो मारन तैनो मुकियां प्यार ते ना दे चुम। बढ़ के प्यार करो, हेलो हाय करके जाओ, जाओ ही मत ऐसे प्यार किए बिना, प्यार करके जाओ। मेरे मन में मैल ना रहे, मुझे इसलिए प्यार करना है। अगला भी दुखी ना होए, चलो हो गई उससे बात, दुखी ना होए, इसलिए प्यार का हाथ रख के जाओ। भगवान इस रूप में तू भी ना परेशान होना, मैं भी ना हूं, तो होता रहता है। अभी मान लो भजन गाएं, जो ढोलक बजाएगा वो गड़बड़ कर दे तो घूरते हैं, भाई क्या बजा रहा है। डपली वाला गलत कर देता है, भाई क्या बजा रहा है, घूर देते हैं। फिर ठीक हो जाता है तो फिर मुस्कुरा के देख लेते हैं उसकी तरफ, अब मजा आ रहा है, अब ठीक हो गया तेरा, बात खत्म। यही तो होता है। कहीं किसी बात पे कभी कभी मतभेद हो जाता है, मन भेद क्यों बनाना उसको, मतभेद ही तो है ना, बस ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं ये चीज यहां रख दो, ये कह रहा है यहां रख दो, मतभेद है। अब उस बात को नहीं, मेरी बात तो इसने काटनी है, ये
जबरदस्ती इधर ही रखेगा क्योंकि मैंने जो कह दिया। इतना सारा सोचोगे तो मन भेद होगा, मत भेद है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, इसको यहाँ अच्छा लग रहा है, ओके तू यहाँ रख ले, बस क्या हो गया। रखनी है ना चीज एक कोने में, जो कोना तुझे पसंद है वहां रख छोड़। अभी हम आते हैं सत्संग के लिए, अब मेरे को थोड़ी पता होता है मुझे कहाँ बैठना है, तुम ही जगह बना रखते हो। हम आके उलझते हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं, वहाँ क्यों ना बैठे, जहाँ तुम्हें बिठाना है बिठा दो बस। तुम भी आए प्रसाद लेने, क्या करने आए? रामकृष्ण ने देखा नहीं 1 महीना विवेकानंद को, फिर उसको कहते हैं क्या लगा तुझे? बोला कुछ नहीं, मैं आता था वाणी सुनने, मैं आता था दर्शन करने, मेरे दोनों काम हो गए। झलक तो मिलती है आपकी, जहाँ मर्जी बैठ जाऊं, वाणी भी पूरी मिली। कस कसर खाई आपने, आपने मेरा दर्शन नहीं किया, आपने नहीं देखा ना मेरी तरफ, और मुझे नहीं देखने के लिए भी आपने मुझे देखा है, मुझे ये भी पता है। लो भाई, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। उलझा ही नहीं कि 1 महीने से आप देख नहीं रहे मुझे, है ना। फिर हर बात शुक्राना मानने योग्य, मुस्कुराने योग्य, खुश होने योग्य। बोलो हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ड्रिल, संत लोग ड्रिल कराते हैं ना, तो यहाँ गुरु किसी रूप में ड्रिल कराता है। अभी बोलते हैं इधर बैठ जा, फिर बोलते हैं उठ जा, इधर बैठ जा, अच्छा इधर आ जा, क्या हुआ? बोलो यस यस, मेरा तो मन मुड़ा हुआ है, करा लो जैसी भी ड्रिल। तुम बोलोगे पहले यहाँ क्यों बिठाया, अब यहाँ से क्यों उठाता है, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी नहीं भगवान तेरी मर्जी पूरी हो, ठीक है। मेरी मर्जी है मैं ये करूं, भगवान की मर्जी है ना करूं। मेरी मर्जी है यहाँ बैठूं, भगवान की मर्जी है यहाँ बैठूं। किसकी चले? भगवान की। अच्छा, भगवान के हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, किसी की जबान कैसे हिली होगी? हुक्म होगा ना। खुश, खास मेरे लिए भगवान ने हुक्म किया, खास वारी हूं भगवान पे। मैं कभी खास कोई मेरे को ही बोलता है, सोच। अब गुरु खास तुम्हारे लिए बोले, हाय इतने लोगों में आपने मेरे पे नजर रखी, अगले भगवान ने भी तेरे पे नजर रखी, तेरे पे हक समझा होगा, तेरे से प्यार समझा होगा। वैर थोड़ी होता है, प्यार भी तो हो सकता है, हक भी तो हो सकता है। अब कई बार होता है हम लोगों को बाहर कहीं सत्संग होता है, तो हम पूछते थोड़ी हैं किसी से कौन रुकेगा, हम 2 नाम खुद ही बोल देते हैं, ये कल ये 2 लोग घर रुकेंगे, 4 लोग घर रुकेंगे। फिर बाद में पूछो, कहते हैं नहीं आपने हमको सेवा के योग्य समझा, आपने हक से कहा कि तुम घर रुकना, हाँ जी, खुशी तो होते हैं, तो मेरा वैर थोड़ी हुआ किसी से। लेकिन जिस पे हक समझ आया, बाहर से कोई आया हुआ है, उसको नहीं बोल सकते ना, अगला भाई 4 दिन आया है तो साथ ही जाएगा। जो घर के बच्चे हैं इनमें से कोई रुक जाए, हक हुआ या वैर हुआ, है ना। तो हम चीज़ों को पॉजिटिवली भी तो ले सकते हैं। 6 और 9 का खेल है ना, एक की तरफ से 9 दिखता है, एक की तरफ से 6 दिखता है, ना वो गलत है ना वो गलत है। सिंप्लीफाई करो, इन अंधेरों से भिड़ो मत, झट प्रकाश कर लो, बत्ती जला दो। मन तुम्हारा नशे में ठोकरें मारता है, बत्ती करो, ज्ञान की जलाओ। जैसे ही लाइट आई सारे नशेड़ी खुश हो गए, हमने अंधेरा भगा दिया। मन भी खुश हो जाएगा, अंधेरा भाग गया। वो तो तुम्हें पता है, तुमने गुरु के ज्ञान का दीपक जलाया। अब अंधेरों से डर नहीं लगता, एक दीपक जला लिया मैंने, अपनी मंजिल को पा लिया मैंने, यही तो मेरी मंजिल है।
दिल में गुरु के ज्ञान का जलता हुआ दिया, माया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या? ये नहीं बुझने वाला, ये सदा प्रकाशित रहेगा, सदा जलेगा और जलता रहना चाहिए। ठीक है? हाँ, बात तो वही है ना, अगर हमको प्रकाश की युक्ति आ जाए तो अंधेरों से भिड़ने की तो ज़रूरत सच में नहीं है। और भैया ये बात भी बहुत अच्छी लगी जो दादाजी ने कही कि यदि किसी ने कुछ कहा तो तूने अपना खून क्यों जलाया। अपने स्वरूप की भूल होती है भैया, जब भी गलती होती है। और सच में जब गुरु रोज़ रोज़ हमें वाणी से समझाते हैं ना भैया, सच में फिर अपलिफ्ट करते हैं और फिर हमें आनंद में टिका देते हैं। थैंक यू भैया। पेपर आउट हो चुका है, देखो अब फेल नहीं होना चाहिए ना, फुल मार्क्स आने चाहिए, राइट। मेरी ना डॉटर को मैं पढ़ाती थी तो वो ना कहती थी कि जो मैं लर्न नहीं करती ना वही पेपर में आता है। मैं कहा भगवान तो पहले से ही तेरे को पेपर बता देता है कि देख कि ये वाला, ये जो तू नहीं कर रही ना वही आना है। तो मैं कहा तेरे को तो हर बार समझ होनी चाहिए, एक बार धोखा खा लिया तो पता होना चाहिए पेपर लीक हुआ है। तो आज हमने पूरा डिटेल में वही बात समझाई तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ कितने न्यू वेज से आप समझाते हो कि हम कैसे चीज़ों को हैंडल करें, सिस्टमैटिक करें, समझें चीज़ों को और इजी करके ज्ञान को भी अपनी लाइफ में धारण करें। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत बढ़िया। है भैया, सागर का बहुत अच्छा लगा। जैसे सागर अपने में सब कुछ समा लेता है, चाहे नदियाँ हैं, चाहे गंदे नाले वगैरह हैं। इसी तरह मतलब हमारा दिल भी विशाल होना चाहिए, क्षमा वगैरह सारे गुण प्रधान होने चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि अपने थॉट्स को इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए जिससे कोई भी प्रॉब्लम आए हम उसको फेस कर सके, अपने सिचुएशन को संभाल पाए। कोई हमें नेगेटिव बता रहे तो हम उसको अपने आप पॉजिटिव कर लें। ये बात बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू। माइक आगे पास कर दें। हाँ, माइक आगे पास कर दीजिए। एक वो जो बात बता रहे थे ना कि अंधेरे में जाएंगे तो वो उतना सघन होता जाएगा, बहुत अच्छी समझ आ रही थी। मतलब आखिर भी प्रकाश ही बचाता है। और ये भी समझ आता है कि आपने इतना प्रकाश किया है ना कि अब वो प्रकाश ही हमें हेल्प करता है, कि फिसलने से पहले हेल्प करता है, फिर अच्छा लगता है। अंधेरे की संभावना ही खत्म है जहाँ प्रकाश है। शाम से ही बत्ती जला देते हो ना, अंधेरा होने ही नहीं देते कमरे में। एक वो पेपर आउट वाली बात तो बहुत ही अच्छी थी। मतलब हमारी अप्रोच होती है कि अगला हमेशा ही ऐसे करता है, और वो जो एक आप एंगल देते हो ना कि तुझे तो पता है अगले ने करना है, मतलब दोनों इतने ऑपोजिट। और मतलब हमारी प्रैक्टिस का स्तर बढ़ाना, हमें मतलब ज्ञान तो ऐसे ही अप्लाई होगा ना, और इतना अच्छा कर देते हो ना कि अपने लिए बहुत सारी रोज़ ऐसी कीज मिलती है ना, और स्मूथनेस अपने आप आने लग जाती है। हर दशहरे पे रावण बनाने वाला रावण बनाता है ना, उसको पता है इसने जलना है। वैसे उसकी बनाई चीज़ को आग लगाओ कितना गुस्सा आएगा। रावण बनाता है इसलिए कि जलेगा, पटाखे भर देता है उसमें, जलेगा। प्री वॉन्ड इज प्री आर्म्ड। एक वो भी कह रहे थे ना कि तूने भगवान तुझे, मतलब वो जो आपने बताया ना कि तूने ये देखा, गलती तो तेरी है, तूने भगवान नहीं देखा। मतलब वो जो हमारे को फिर अपनी दृष्टि दिखाई कि मेरी दृष्टि, मतलब वो प्रैक्टिस ना फिर बहुत अच्छा लगता है। रोज़ के लिए बहुत ही अच्छा मिलता है आपसे ना। मतलब फिर हमें वो मंथन के लिए भी ना कि मुझे कुछ ज़्यादा अप्लाई करने वाला नहीं होता, बस एक विचार भी इतना इजीनेस दे जाता है। भजन करो। गुरु वचनों को रखना संभाल के,
एक एक वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल